तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो एनीवे मैं थोड़ी बिजी थी, तो मैं आज अपने लोकेशन पे आके ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने लोकेशन, जो कि भाजपा सेंटर कैपिटल 1 में। आज यहाँ पे आने वाले हैं हमारे सांसद के राजू बिष्ट जी और हर्षवर्धन श्रृंगला जी और हमारे सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष जी। आज सभी को यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आप देखते रहिए कि मैं आज पूरा दिन का प्रोग्राम मेरा क्या क्या होता है और मैं क्या क्या करती हूँ। देखते रहिए। राशि के रूप में दिया जाएगा, इसकी भी घोषणा की है। और किसान सम्मान निधि हम सब जानते हैं, प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपये की राशि केंद्र सरकार देती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 6,000 रुपये को बढ़ा करके 9,000 रुपया जो है किसान सम्मान निधि के नाते हर वर्ष जो है किसान को मिलेगा। और साथ ही यहाँ काम करने वाले पुलिस, सरकारी कर्मचारी, जीटीए में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी है उनके लिए दिए, और साथ ही 7th पे कमीशन यानी जितने भी सरकारी नौकरी में काम करने वाले कर्मचारी या पेंशनर्स है उनके लिए दिए, और 7वें वेतन आयोग का पैसा जो है उनको देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और साथ ही इस घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि आशा वर्कर, ICDS के जो हमारी बहनें माताएं हैं उनका जो ऑनरेरियम है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, और उनका जो है सम्मान हो, उनका मान हो, और उनके काम के हिसाब से जो उनको निधि मिलना चाहिए, सम्मान निधि, उसको भी बढ़ोतरी करने का वादा जो है इस संकल्प पत्र में किया है। टूरिज्म को लेकर के बहुत बड़ी घोषणाएं डिटेल में इस संकल्प पत्र में कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि दार्जिलिंग को एक प्रीमियम इको एडवेंचर टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म हब के अंतर्गत जो है इसका विकास होगा, इसको विकसित किया जाएगा। और साथ ही डुवर्स के क्षेत्र को जो है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और ट्राइबल टूरिज्म जो है इसके अंतर्गत जो है इसका विकास किया जाएगा। पूरा दार्जिलिंग तराई डुवर्स, चाहे वो नदी हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, और चाहे वो विलेज टूरिज्म हो और रूरल टूरिज्म हो, ये तमाम जो है संभावना राफ्टिंग से लेकर के, ट्रैकिंग से लेकर के, साइकिलिंग से लेकर के, बाइकिंग, हाइकिंग की संभावनाएं हमारे है, उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो है विकास किया जाएगा। और भविष्य में भारत के लोग तो आएंगे ही, जिनके पास डॉलर होगा, विदेशों से भी हमारे क्षेत्र में लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। भविष्य में जिसकी कनेक्टिविटी सीधा जो है यहाँ से लेकर के अन्य देशों तक भी होगा। सो पूरा दार्जिलिंग तराई डुवर्स को टूरिज्म के नाते जो है ध्यान में रखा गया है। और चाय बागान को लेकर के एक चीज और कहा गया है कि स्मॉल टी ग्रोअर, जिनका योगदान आज 52% है कंट्रीब्यूशन, कहीं ना कहीं जो है स्मॉल टी ग्रोअर सरकारी जो है कोई भी फैसिलिटी और उनकी सहायता से वो छूटे पड़े हुए हैं, उनको वो सहायता नहीं पहुंचती है। तो स्मॉल ट्री ग्रोअर को भी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और साथ ही टूरिज्म के लिए एक ये भी घोषणा किया गया है कि एक नया नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, जो सीधा दार्जिलिंग से लेकर के सुंदरबन को कनेक्ट करेगा, यानी एक नई नेशनल हाईवे। जो इससे पहले जो केंद्र सरकार की योजना जो चल रही है, जो होने वाली है, वो तो है ही, उसके अलावा दार्जिलिंग टू सुंदरबन एक नया हाईवे बनेगा, इसकी भी घोषणा की है। और एक बड़ी घोषणा मैं ये कहूँगा, नॉर्थ बंगाल की जनता को ध्यान में रख करके किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो है बहुत तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, और उस आबादी को ध्यान में रखते हुए पूरे एंटायर नॉर्थ बंगाल के अंदर में 4 नए शहर, जो आज आप सिलीगुड़ी जैसा शहर देख रहे हो, ऐसे जो है 4 नए शहर जो है नॉर्थ बंगाल में बनेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जितने भी ये जो डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ हमारे क्षेत्र में चेंज हो रही है, घुसपैठ के कारण और जो है रोहिंग्यास के कारण हमारे यहाँ पे रहने वाले चाहे वो राजवंशी हो, बंगला भाषी हो, आदिवासी हो, गोरखा हो, टोटो हो, मेच हो, राभा हो, हिंदी भाषी हो,
जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बॉर्डर की परिस्थिति चेंज हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत इस बात को संकल्प पत्र में रखा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो है बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखते हुए घुसपैठ के साथ जो है उसको अच्छे से जो है उसका ध्यान में रखा जाएगा और घुसपैठ होने नहीं देंगे और बॉर्डर की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी, इस बात को ध्यान में रखा गया है। और अंत में एक बात और जानना चाहूँगा कि 15 साल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है और जो भी केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा खाने का काम इस टीएमसी सरकार ने किया है, एक वाइट पेपर जो है जारी होगा और पूरे पश्चिम बंगाल में और जीटीए क्षेत्र में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और उसका जो है पूरे भ्रष्टाचार जो 15 साल में जो कुछ भी इनका करतूत है उसका वाइट पेपर भी लेकर के आएंगे और उसकी भी जांच होगी। जो लोग दोषी होंगे उनको कानून के मुताबिक जो है उनको निपटाया जाएगा। सो कुछ प्रमुख बातें मैंने आपके समक्ष रखे हैं, लेकिन बहुत डिटेल में मैनिफेस्टो है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा मैनिफेस्टो पूरे बंगाल के लिए आया है और विशेष करके मैं कहूँगा नॉर्थ बंगाल को पूरी प्राथमिकता प्रायोरिटी दी गई है। मैं इसके लिए अंत में एक बार फिर तमाम नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा और आभार प्रकट करना भी चाहूँगा। मुझे इतना ही विषय रखना था। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय सांसद श्रीमान हर्ष सिंगला जी से कुछ विषय वो आपके समक्ष रखें। नमस्कार फ्रेंड्स, तो हमारा पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है जो कि राजू बिस्ट्री का था। तो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है अग्रसेन भवन। तो यहाँ पे श्री खाटू श्याम जी के मित्र मंडल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है जो कि अभी होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आप सभी आए हुए पत्रकारों को मैं स्वागत करता हूँ और सभी का जय श्री श्याम, हारे के प्यारे की जय हो। आप हैं हमारे खाटू श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष श्री दीपक बाजोरिया जी। आप हैं हमारे मंडल के सचिव श्री संदीप अग्रवाल जी। हमारे मंडल के कोषाध्यक्ष श्री विजय मित्रुका जी। आज की जो सभा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी बुलाई गई है, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारा कल खाटू श्याम मित्र मंडल का 20वां वार्षिकोत्सव होने जा रहा है जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सुबह 8 बजे इसकी पूजा करके हमारे जो मुख्य यजमान हैं, उसके बाद 9 बजे से अखंड ज्योति पाठ शुरू कर दिया जाएगा। अखंड ज्योति पाठ हमारे कलकत्ता से पधारे हुए सुप्रसिद्ध कलाकार श्री संदीप सुल्तानिया जी अपने मुख्य वचनों से करेंगे। सभी श्याम प्रेमियों से अनुरोध है कि वे समय पर पधारें, नृत्य नाटिकाओं का आनंद लें, सभी प्रोग्राम को भरपूर आनंद लेके आनंद का उत्साह बढ़ाए सभी का। उसके बाद हमारे प्रोग्राम के दौरान में नींबू पानी इसका चाय पकौड़ी की व्यवस्था कर दी गई है। दिन में पाठवाचक जितने भी हैं, पाठ में जो बैठे हैं, उनके लिए एक अल्पाहार और फलाहार की व्यवस्था की हुई है। शाम को 6 बजे से हमारे जयपुर से पधारे हुए कलाकार श्री आयुष सोमानी जी जो अपने भजनों से, मीठे भजनों से सब भक्तों का रसपान कराएंगे और रात्रि 9 बजे के बाद प्रसाद भंडारा के रूप में सभी भक्तों को वितरण किया जाएगा, जो प्रसाद सभी ग्रहण करें और बाबा की कृपा प्राप्त करें। बाबा का जो फूलों का श्रृंगार होता है, कहाँ से कुछ इस बार खास लाए? इस बार बाबा का जो फूलों का श्रृंगार है वो पूरा का पूरा कलकत्ता से बुलाया गया है। कलकत्ता से बुलाने का यही था कि उनका जो कला है और उनका जो फूल का जो मतलब सुंदरता जो बनाते हैं वो अपने आप में ही एक निरुपम मतलब अलग ही है। वो अपना ही अलग वो मतलब ऐसा मतलब वो छोड़ता है भक्त के ऊपर सामने कि मतलब वो भक्त मनमोहन हो जाता है। वो बाबा के सामने तो वो वैसे ही कुछ नहीं कर पाता और श्रृंगार उसकी एक अपरम महानता वो हो जाती है। यानी कि कल आकर्षण का केंद्र रहेगा। आकर्षण का केंद्र रहेगा भव्य दरबार। भव्य दरबार के साथ बाबा का जन्मोत्सव रहेगा। बाबा के जन्मोत्सव के बाद 56 भोग का प्रसाद रहेगा। उसके बाद आपका नृत्य नाटिका के साथ साथ शाम को शीश का दान भी रहेगा। सभी प्रोग्राम में सभी भक्तों से निवेदन है कि वो समय पर पहुँचे और सभी प्रोग्राम का आनंद लें। ये हमारा हर साल हो रहा है। ये इस बार 20वां वार्षिकोत्सव है। पिछले 20 सालों से ये खाटू श्याम मित्र मंडल लगातार करता आ रहा है।
शाम कितने बजे से भजन संध्या की शुरुआत? भजन संध्या शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा आयुष सोमानी जी के द्वारा, जो जयपुर से बता रहे हैं। और कौन से कलाकार आ रहे हैं? और कोई कलाकार नहीं, आयुष सोमानी जी आएंगे। और सुबह अखंड ज्योति का पाठ होगा जो संदीप सुल्तानिया जी द्वारा किया जाएगा। जो अखंड ज्योति में बैठना चाहता है उसके लिए क्या कुछ रखा है? अखंड ज्योति का जो पाठ है वो अपने आप में निःशुल्क है, उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। जो भी कोई सदस्य है जिसका नाम अभी लिखाना बाकी रह गया हो, वो मैसेज करके नाम लिखा सकता है। और पाठ की तो महिमा अपने आप में ही है। एक बार नंबर अपना बताओ। खाटू श्याम मित्र मंडल के जो सदस्य जो किया जा रहा है प्रोग्राम, उसमें आप पाठ के जो 4 आदमियों के नंबर दिए गए हैं वो उसमें वार्षिकोत्सव के पैम्पलेट पे दे दिए गए हैं। फिर भी अगर किसी का नंबर, किसी का काम क्या। हेलो एवरीवन, हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग आए हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो अभी थोड़ा मार्केटिंग करके फिर घर जाएंगे। फिर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। घर जाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा हमारा मार्केट जहाँ हम लोग मार्केटिंग करने आए हैं अभी। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फाइनली घर पहुँच चुकी हूँ और मैं फ्रेश भी हो गई फाइनली। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि आज मेरा पूरा दिन का शेड्यूल क्या था और मैं कहाँ कहाँ प्रोग्राम अटेंड की। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग देख के अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।